तो आप कह रहे थे ना एक स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है, बात ही नहीं करना है ट्रम्प से, वो एक साइलेंट डिप्लोमेसी की, रिएक्ट नहीं करना है जब तक कुछ क्रैक ना हो जाए। फाइनली क्रैक हो गया कुछ, और जैसा कि होता है पहले ट्रम्प अनाउंस करते हैं अब फंसा देते हैं। हाँ, फर्स्ट अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया, कुछ कुछ ऐसी बातें बोल दी जो शायद डील में अभी थी भी नहीं, तय भी नहीं हुई थी, और आप अपनी तरफ से कभी बोला भी नहीं गया फार्मर्स के लिए, मतलब जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है इंडिया का उसको ओपन करने के लिए। पर हस्बेंड्रीज और फिशरीज वाले जो पशुपालन और मछली पालन और डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों के लिए ये हमारे यहाँ एक न सिर्फ सेंटिमेंटल और पॉलिटिकल इलेक्टोरल इशू है, इसमें कुछ मेरिट भी है, क्योंकि मतलब इस नज़रिए से आप देखिए, मैं समझ रहा हूँ हमारे लिए हम एक आइडियल समाज नहीं बना पाए। हमारे यहाँ जितने लोगों को जिस तरीके से जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए था वैसा नहीं है। खेती में फ़ायदा नहीं है, पर वो मजबूरी है, उसके पास करेगा क्या, क्योंकि स्किल नहीं है, कुछ और जानता नहीं है, सब लोग इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, और उस तरह का बाज़ार क्या उसके लिए अवेलेबल है अपने यहाँ, मंडी कानून और इतना कि क्या वो उस कंपटीशन के साथ वो कर। अपने यहाँ एक और चीज़ है कि खेती में लागत बहुत है, उनके पास टेक्नोलॉजी है तो उनके पास लागत उतनी नहीं होती और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। जीएम क्रॉप व्रॉप करके वो 1 एकड़ में अपने यहाँ जितना एक फसल होगी, मक्का गन्ना जो भी, वो 1 एकड़ में उसके कई ज़्यादा कर लेंगे। तो अगर वो टैरिफ फ्री हो जाएगा या तो फिर कैसे कंपटीशन होगा, इस तरह के आर्गुमेंट हैं। अभी खैर क्लियर भी नहीं है, अभी जब हम बुधवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कागज़ पत्तर सामने नहीं आया है ट्रेड डील का। बट एक बात है, इन सारी निटिग्रिटीज़ में आने के पहले पॉलिटिकली तो स्वागत योग्य है, कंसिडरिंग पूरी दुनिया में जो गदर मची हुई है ट्रम्प के आने से, जो बीच में ये हो वाइल्ड जाना, क्रेजी हाँ। चीज़ें हो रही हैं, एक किसी सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट में आ जाना, जहां हम 50% पे थे तो 25% ऐसा लगता है रूसी ऑयल हम नहीं खरीदेंगे, तो वो घट गया, और एग्जिस्टिंग 25 जो था उसमें से भी घट करके अब 18 18 रह हो गया। गया। तो राजनीतिक तौर पर तो कामयाबी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तौर पे हाँ, मतलब वही फॉरेन पॉलिसी के नज़रिए से। तो देखने के अलग अलग तरीके हैं। एक गाना है, बहुत पुराना है, धर्मेंद्र थे शायद उसमें, डील जो न कह सका वही राज डील कहने की रात आई। आप कहाँ से मारते हैं? वही हो रहा है। डील ने जिसे अपना कहा। अब डील ने कह दिया है। एक पहलू ये है कि बहुत दिनों से मोदी जी फोन नहीं कर रहे थे, और ये खबरें आ गई थी कि मोदी जी ने फोन नहीं किया इसीलिए डील नहीं हो रहा है। उस दिन आधे घंटे बाद अब कर ये ली। क्लियर नहीं है कि किसने फोन किया। इस बार भी मोदी जी ने किया कि ट्रम्प जी ने किया कि दोनों देशों के लोग मिल गए कि भैया आप दोनों बात करो यार, रूठे मत रहो। पर यहाँ पे एक विचारधारा यह भी थी कि मोदी जी के ईगो के लिए देश को नुकसान पहुंच रहा है। विपक्ष का कहना था ये। नहीं, वो पहुंच भी रहा था, अगर ये सत्य घटना होती तो। कि भाई ये आदमी जो अड़ा हुआ है, फोन कर देने से मामला शांत हो जाएगा, तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि आपके ईगो को सेटिस्फाई करना अपना है। सामान कितना महंगा जा रहा है उधर। हाँ, दूसरा क्या था कि आपके जो, ये सच है कि आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपना मार्जिन बिल्कुल कम कर दिया था या ना के बराबर कर दिया था, कि टैरिफ को ऑफसेट करने के लिए 50% टैरिफ था आपके ऊपर, है ना। तो वो इस आशा में उन्होंने किया हुआ था कि मैं अपना क्लाइंट छोड़ना नहीं चाहता हूँ, घाटा ही सही 4 महीने के लिए, जैसे डील हो जाएगी तो मामला बराबर हो जाएगा, अभी मैं छोड़ दूंगा तो कोई घुस जाएगा और। तो वो सफर कर रहे थे। आपका ये तो मानना ही पड़ेगा कि अमेरिका देश का प्रधान है दुनिया का, तो बहुत दिन तक आप रूठे नहीं रह सकते। कोरिया टाइप के देश जो अमेरिका के एलाय हैं, उन्होंने भी टैरिफ भोगा है और भोग रहे हैं, सब पर टैरिफ है, उनके सभी मित्र देशों पर टैरिफ है, यूरोप सब पे है। तो आपके पास ऑप्शन क्या था? आप कभी बात नहीं करते तो कब तक सफर करते? इससे ब्रेकडाउन हो सकता था आपके बहुत सारे सेक्टर्स में। तो आपने डिसाइड किया कि हम डील करते हैं। अब यहाँ पे हो गया, डील हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई। दूसरा यह कि बेच दिया हमने, सरेंडर कर दिया, नरेंद्र सरेंडर चलने लगा। डील में ना किसी की विजय नहीं होती, किसी की हार नहीं होती। डील का मतलब यही होता है, थोड़ा तुम्हारी हार है, थोड़ी मेरी हार है, थोड़ी तुम्हारी जीत है, थोड़ी मेरी जीत है।
ट्रम्प की आदत है ये कहने की हम जीत गए। उसने कहा हम जीत गए, इधर मोदी जी को लोग माला पहना रहे हैं। अभी डिटेल बाहर आया नहीं है, डील पूरी तरह से फाइनल भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इनका सेलिब्रेशन चालू है कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। थोड़ा जल्दी हम कर रहे हैं सेलिब्रेट, थोड़ा जल्दी वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि आप इतने दिनों आपको झुकना ही था तो पहले झुक जाते। नुकसान पहुंचा के क्यों झुके? इतने महीनों तक, इतने महीने तक सफर ही क्यों करना? तीसरा पहलू भी है इसमें, ये कि रूस से तेल लेना कम तो कर ही दिया था आपने, बंद भी कर सकते हो। और ये भी क्लियर नहीं कि पूरी तरह से बंद करेंगे। कुछ तथ्य ये बता रहे हैं कि जितना ऑर्डर हो चुका है उतना आएगा। आप तेल खरीदते हो, आपको तेल खरीदने से मतलब है। तेल देखो, तेल की धार देखो। बस वेनेजुएला का तेल गाढ़ा है, उसको कोई रिफाइन नहीं कर सकता रिलायंस के अलावा। रशिया डिस्काउंट देता है। रसिया डिस्काउंट देता है, कितने का फायदा हो रहा है और कितने का नुकसान हो रहा है ये देखो। हाँ, एक बैलेंस शीट में देखो ओवरऑल टैरिफ में किधर नुकसान हो रहा है। हाँ, और मेरे हिसाब से रशिया यूक्रेन युद्ध जो है नेक्स्ट समाप्त होगा। समाप्त हो जाएगा तो टेंशन ही खत्म। फिर तो कहीं से भी लो, फिर तो कहीं से भी लो, फिर वो सैंक्शंस थोड़े तो रिलैक्स हो ही जाएंगे। तो उस लिहाज से देखो तो ये ठीक है। अब है एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने ट्रम्प ने लिखा है अपने उसमें कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकेगा हमारा भारत में। ट्रम्प ने लिखा है, उनकी एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी, उनकी अमेरिका हाँ, की हाँ, कृषि उनकी मंत्री, व्हाइट हाउस की की कैरोलाइन प्रेस सेक्रेटरी, लेविट, हाँ, सबने बोला है। हाँ। और ये सच है कि हुआ होगा, पर एग्जैक्टली किस में हुआ है? सोयाबीन ऑयल तो हम पहले ही ले रहे हैं, एथेनॉल भी ले रहे हैं अमेरिका से, है ना, तो कॉटन भी ले रहे हैं। ले लेंगे न। गडकरी जब तक है, एथेनॉल की जरूरत हमारे देश में कम नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। तो उनसे मकई ले लो, एथेनॉल बना लो। सोया ले लो, सोयाबीन का तेल ले लो। मुझे लगता है वो सेब ले लो, वॉशिंगटन एप्पल, सेब एक्चुअली आ भी रहा है। पिस्ता ले लो, ये भी कैलिफोर्निया आमंड्स, अखरोट ले लो, ये सब ले लो। यहाँ पे कौन सा कंपटीशन है आपका? चावल नहीं लेंगे, मटर नहीं लेंगे। दूसरा ये लोग समझते हैं कि भारत में जो है वहाँ के कृषि उत्पादों की बाढ़ हो जाएगी तो हमारे किसानों का क्या होगा? भाई साहब, वहाँ फ्री में नहीं मिल रहा है, उसको आयात करने में सब जोड़ के। सरकार तो आयात नहीं करेगी, कोई आदमी करेगा ना, बिजनेसमैन करेगा ये। कोई बिजनेसमैन आयात क्यों करता है? क्योंकि उसको मुनाफा होगा। मुनाफा कैसे होगा? जब वो दाम में थोड़ा मार्जिन रखेगा। तो भारत के चीजों से मुकाबला ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंपोर्ट करने में इतना ऐसा नहीं है ना कि तेल का मसला नहीं है कि हम अपने सरकारी कंपनियों को आदेश दे दी कि सरकार की तुम तेल वेनेजुएला से खरीदो या अमेरिका से लो। ये सब बाजार की चीजें हैं। वहाँ की गाड़ियाँ, अमेरिका की गाड़ियाँ, क्या हालत हुई यहाँ पे, हमको पसंद ही नहीं है। समेट के चले गए सब। जनरल मोटर्स आई, चली गई, फोर्ड आई, चली गई, जर्मन कोरियन मस्ती कर रहे हैं, जापानीज मस्ती कर रहे हैं। हमको क्या है मतलब उससे? जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक सप्लाई नहीं होगा। अमेरिका की चीजें बहुत महंगी हैं। हमने कह दिया है कि उसने, ट्रम्प ने लिखा कि $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। कब तक खरीदेगा? 500 हमारे झोले में नहीं है, कहाँ से खरीदेंगे हम? है ना, बोल दी तो 500 बिलियन 5 साल में, 10 साल में। हाँ, अभी तो कुछ $100 बिलियन भी नहीं है। अभी हम 45 बिलियन का उससे खरीदते हैं और 70-80 का देते 100 हैं। का कर देंगे तो 5 साल में 500 बिलियन पूरा कर लेंगे। कुछ प्लेन खरीद लिया जाएगा, अपने को जरूरत है। कुछ इंजन खरीद लिए जाएंगे महंगे वाले, अपने को जरूरत है। और चीजें वही बिकेंगी। देखो, वहाँ के कपड़े हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे कपड़े अफोर्ड करते हैं। बनाता भी नहीं है वो। बनाता ही क्या है अमेरिका? उसका क्राइसिस ये है कि बहुत चीजें बनाता ही नहीं है। उसने अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना को शिफ्ट कर दिया था, उसमें से कुछ इंडिया को शिफ्ट हुआ है। अब आप ये देखो कि आपको 1% 2% की मार्जिन मिली है। बांग्लादेश पे 20% है, पाकिस्तान पे 19% है, थाईलैंड पे 20% है, 18 पे। आपको लगता है कि बात इसलिए जो हुई होगी, कितना बात चल रही होगी, तो प्रधानमंत्री 18 पे माने ही से संभवतः इसलिए होंगे कि पाकिस्तान से एक भले ही कम हो, एक कम है, बट पाकिस्तान से कम। और पाकिस्तान से 19% है। पाकिस्तान बेचता ही क्या है? बनाता तो कुछ है नहीं। ओवरऑल देखो, ये सब आंकड़े हैं, खेले जा रहे हैं, पर हम उतना ही खरीद पाएंगे ना जितनी हमारी औकात है। हमारे यहाँ 160 रुपये एप्पल मिल रहा है, वो 320 रुपये वाला होगा तो कौन कौन खरीदेगा भाई? जिसको खरीदना है 320 वाला, वो खरीदे।